वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ग्रीन टी विद आभा जीत में आप लोगों का स्वागत है। बहुत मज़ा आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग रेगुलर 4 बजे आप लोगों से मिलते हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं इसे, लेकिन हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कारण ये है कि एक शेड्यूल बना हुआ है और अब एक आदत सी बन गई है 4 बजे आप लोगों से बात करने की। बिजनेस के बारे में कई सारी बातें हम लोग करते रहते हैं, जूम मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसा सेशन है जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है दोस्तों। कल जब हम इंटेलिजेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के टॉपिक पर कल जब हमने डिक्लेयर किया, तो फिर काम करना शुरू किया कि आखिर इस टॉपिक पर बोलेंगे क्या, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो मतलब जिसको छेड़ने का मतलब है कि इस पर घंटों बात की जा सकती है, क्योंकि आजकल सारी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात कर रही है। चारों तरफ जहाँ देखो हर चीज़ में हमारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दिखाई देती है दोस्तों। लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको समझे दोस्तों, तो जब मैंने फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन की बात की थी, जब मैंने बात की थी कि हमारे को इस मैनुअल को पढ़ने की ज़रूरत है, इस इंसान के मैनुअल को पढ़ने की ज़रूरत है, हमने इसके मैनुअल को कभी नहीं पढ़ा, तब मेरे को ये बात समझ में आ रही थी कि हम जो बुद्धि हमारी है, जो हमारा सेकंड डिपार्टमेंट है, जो जिसकी हम बात करते हैं, मानसिक, शारीरिक, मानसिक, है ना, आध्यात्मिक और भावनात्मक, 4 डिपार्टमेंट की बात मैं आप लोगों से काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ दोस्तों। और जो हमारा मानसिक डिपार्टमेंट है, जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की बात हम लोग करते आ रहे हैं, जहाँ पर बिलीफ फाइल्स की बात मैं करता आ रहा हूँ दोस्तों। मैं सोच रहा था कि हमारे जीवन मूल्यों में इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। जब भी इस मनुष्य का नेचर ने जब एक ये मिक्सचर एक बनाया जिसको मनुष्य बोलते हैं, यूजर मैनुअल, जब हम इसका पढ़ते हैं तो हमारे को समझ में आता है कि एक मिक्सचर है, कई सारे अलग अलग चीज़ों के मिलकर ये बॉडी हमारी बनी है। उसके हमने 4 डिपार्टमेंट किए थे। उन 4 डिपार्टमेंटों में जब हम बुद्धि की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें ये बात समझ में आती है कि इसके भी कुछ संस्कार हम लोग लेकर आए हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर जाएं बुद्धि के क्षेत्र में, तो हम जब एक लैपटॉप खरीद के लाते हैं दोस्तों, तो आप देखो उस लैपटॉप में, आजकल तो मोबाइल में भी जब हम चीज़ों को खरीद कर लाते हैं तो उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कि उसका एक यूज़र मैनुअल जब हम पढ़ते थे हमें समझ में आता है, उसमें कंट्रोल पैनल है, वो ये काम करता है, कुछ बेसिक चीज़ें उसके अंदर होती है। हमारे बुद्धि के स्तर पर भी जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास बेसिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं। आपको और हमारे को किसने सिखाया? खाना पीना चलना, बेसिक चीज़ें जो होती है वो बचपन से हमारे को अंदर डाली हुई है। बेसिक सॉफ्टवेयर हमारा ऑलरेडी डेवलप्ड है, और वो जो बुद्धि का स्तर है हमारा, वो बेसिकली इस जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त था। पर्याप्त इन द सेंस कि सनातन से जो बुद्धि का स्तर लोगों का था, उस बुद्धि के स्तर की वजह से लोग बहुत खुश थे, सुखी थे, क्योंकि उनके पास में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को थी। लेकिन जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इंटरफेरेंस हुआ दोस्तों, और जैसे जैसे हम चीज़ों को समझने लगे, जब आर्टिफिशियली हमने चीज़ों को डेवलप करना शुरू कर दिया, जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, तो हमारे कई सारे जीवन मूल्य गौण हो गए एक्चुअल में। मैं सोच रहा था कि जब रामानुजन ने मैथमेटिक्स के बारे में बात की, कई सारे सिद्धांत दिए, तो उनका बौद्धिक स्तर किस लेवल के ऊपर होगा, और वो उसको लेकर आए थे पहले से। आजकल तो क्या कहूँ मैं, 8-10 साल का बच्चा गूगल के अंदर नौकरी कर रहा है, कोडिंग कर रहा है, उसने पता नहीं क्या क्या चीज़ें डेवलप कर ली है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बौद्धिक स्तर है, जो नेचुरल हम लेकर आए हैं नेचर मेड मिक्सचर में, वो ऑलरेडी उस लेवल के ऊपर है जो हमारी बेसिक चीज़ें जो पूरी कर सकता है। लेकिन आप देखो, हमने उसी तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करके, और हमने अपने आप में एक ऐसा वो बना लिया। और मजेदार बात देखो, आज हम हमारे इस बुद्धि को सुपर कंप्यूटर के नाम से जानने लगे, जबकि कंप्यूटर इस इंसान ने बनाया। दैट इज अ मैन मेड मिक्सचर
जिसकी मैंने फिलोसॉफी के ह्यूमन में आप लोगों से बात की थी। कितनी मजेदार बात है कि हमने जब ये चीजें बनाना शुरू किया दोस्तों, तो हमने क्या चीजें जुटाई। इस शरीर को, जो हमारा आउटर स्ट्रक्चर है, एक पार्ट जो इस मिक्सचर का है, उसको कैसे हम सुखी रख सकते हैं, उसके लिए हमने हर चीज जुटा ली दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया, इन चीजों को बनाया। मुझे आज भी याद है, जब मैं मेरे ख्याल से 9th-10th में पढ़ता था, और स्कूल जब हम जाने लगे, स्कूल में मेरे को गणित से बहुत डर, मैथमेटिक्स मेरा कभी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहा दोस्तों। मुझे आज भी मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता है। हमारे आबा का वो फेवरेट सब्जेक्ट है, से इज ए गोल्ड मेडलिस्ट। तो हमारे बेटे का बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है आदिश का। तो जब मैं मैथमेटिक्स की बात करता था, जब हमारे को बचपन में पहाड़े सुनाए गए, कहाँ हमारे को गिनती सुनाई गई, हमें रटाई गई, और मेरे ख्याल से सबकी बेसिक एजुकेशन यही से शुरू होती है। लेकिन जब हम स्कूल गए तो हमारे को एक कैलकुलेटर मिल गया। कैलकुलेटर मिला तो हमारे को, मुझे समझ ही नहीं आया कि यार क्या जरूरत है, जब कैलकुलेटर वो काम 2 मिनट में कर देता है, जोड़ बाकी गुणा भाग का, तो फिर मैं क्यों मेरे दिमाग पे जोड़ डालूं कि जोड़ बाकी गुणा भाग मेरे को करना है। बौद्धिक स्तर पर अगर हम इसको समझे दोस्तों, तो मेरा जो दिमाग काम करता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उस काम को करने लगी, और इस लेवल पे करने लगी कि वो हमारे दिमाग से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको करने लगी, कि हमारे दिमाग में भावनाओं का प्रभाव होता है, वो मिक्सचर के रूप में काम करता है। वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता, वो कई बार उन भावनाओं की वजह से कई सारी चीज़ों में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मेन बेड मिक्सचर है उसमें तो सारी फीडिंग अलग तरीके से होती है। अब अगर हम इसको समझे दोस्तों, तो जैसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर के अंदर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, जो फाइल हम बनाते हैं हम उनको स्टोर करते हैं, वैसे के वैसे हमारे इस दिमागी स्तर के 2 वो हैं, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड है वो लॉजिकल माइंड है, वो हम जैसे जैसे इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर करते हैं, वो चीज़ें उसके अंदर स्टोर होती चली जाती हैं। और वो जो लॉजिकल माइंड है, वो तो कोई भी थॉट जब आती है तो उसके ऊपर काम करता है कि इसमें लॉजिकली उसको चेक करता है, क्योंकि दिमाग जो है ना हमारा, वो बुद्धि हमारी है, वो तार्किक बुद्धि है, वो तर्क के आधार पर काम करती है, उसको लॉजिक्स चाहिए। जो कॉन्शियस माइंड हमारा लॉजिक पे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक से मतलब नहीं है, वो उसको स्टोर करता है केवल, जैसे हार्ड डिस्क में हम चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। तो ये जो ह्यूमन है, ये जो मशीन है हमारी, ये उसके हिसाब से काम करती है। जैसे लैपटॉप के अंदर ये दोनों चीज़ें काम करती है। अब क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यूँ समझो आप, तो हार्ड डिस्क के अंदर जो चीज़ें डालेंगे, तो जब भी हम उस बटन को दबाएंगे तो वही तो खुलेगी। ऐसे हमारे दिमाग में जो विचारों की फाइल हमने बना रखी है, जो बिलीफ फाइल्स हमने बना रखी है, हम जैसे उसके बारे में बात करते हो खुल जाती है। क्या फर्क है? तो आप इस समझने की कोशिश करो कि इस इंसान ने इसी बुद्धि का उपयोग करके ऐसे के ऐसे पैरेलल, कृत्रिम, आर्टिफिशियल, यांत्रिक बुद्धि खड़ी कर ली है ना। मजेदार बात काहे के लिए? इस शरीर के सुखी होने के संसाधन जुटाने के लिए या बनाने के लिए। बताओ क्या किया आपने? यही किया ना भाई। अगर आप इसको एनालिसिस करें दोस्तों, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया? हम चलना जानते थे, उसने साइकिल बना दी, एरोप्लेन बना दिया, अब तो ड्राइवरलेस कार बना दी। अब ड्राइवरलेस कार आप सोचो कितने बड़े बौद्धिक स्तर के ऊपर वो काम कर रही है, कि जैसे हमारा दिमाग उस गाड़ी को ड्राइव करता है, वैसे एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया जो उस गाड़ी को चला देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीमा कहाँ तक हो सकती है आप देखो दोस्तों। हम देख सकते थे, तुमने दूरबीन बना दी, चश्मा बना दिया, हम और अच्छे से आर्टिफिशियली देख सकते। इन चीज़ों से हमने लिवरेज करना शुरू किया दोस्तों, है या नहीं है? हम हाथों से काम कर सकते थे, जो काम जैसे लेडीज किचन के अंदर जो काम कर सकती थी, कोई चीज़ पीसनी है, कोई चीज़ कूटनी है, जो मसालों की बातें करती थी, उसके लिए मिक्सी बना दी। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ कि हमने हमारे सुविधाओं के लिए, इस शरीर को आराम देने के लिए क्या क्या सुविधाएं जुटा ली दोस्तों। इसकी एक बड़ी लंबी लिस्ट है। मैं आपको लिख रहा था तो मैं सोचकर परेशान हो गया कि यार हमारे को चीज़ों को ठंडा रखना था मिट्टी के थ्रू, तो हमने फ्रिज बना दिया।
हमने हमारे को सुनने हमारी एक ताकत था, हम सुन सकते थे, तो हमने हीयरिंग एड बना दिए और अच्छे से सुनने लग गए। अगर हम प्रकृति की बोलने की अगर हम बात करें तो माइक, स्पीकर, मतलब आप सोचो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो हम बेसिक इंटेलिजेंस हमारी थी, उस बेसिक इंटेलिजेंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितना लिवरेज कर दिया। और आज जब हम इस परिष्कृत मानव की बात करते हैं, इस परिष्कृत दुनिया की बात करते हैं, आज के वर्ल्ड की बात करते हैं, तो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करती हुई दिखती है हमारे लैपटॉप। हमारे बच्चे जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में पड़ रहे हैं, जबकि बुद्धि मिली गाय के लिए थी। बुद्धि मिली इसलिए थी कि आप इस जीवन को चला रहे। यार जीवन को तो जानवर भी चला रहा है, एक चींटी भी तो अपना जीवन अच्छे से निकालती है, एक जानवर भी तो अपना जीवन अच्छे से निकालता है, तो ये ह्यूमन भी तो अच्छा अपना जीवन उस प्रारंभिक जो सॉफ्टवेयर थे उन्हीं से निकाल सकता था। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस सॉफ्टवेयर के अंदर रोजाना नई नई फाइलें स्टोर करी, इंफॉर्मेशन। इसलिए मैं कहता हूँ यादों का पुतला है, हम मेमोरीज का पुतला है। जैसे शरीर में भी जो मेमोरीज, हम पुरानी मेमोरीज लेकर आए हैं, आभा की नाक अगर इसकी मम्मी की नाक से मिलती है तो ये क्या है, ये कार्मिक मेमोरी जिसकी मम्मी से लेकर आई है या नहीं है? ऐसे कैसे हमारी जो थॉट की जो मेमोरीज है वो भी हम लेकर आए कहीं ना कहीं पिछले उसका। आपको क्या लगता है 8 साल का बच्चा इतना सुपर इंटेलिजेंट अगर पैदा हो गया 10 साल के अंदर, 11 साल के अंदर उस लेवल पे काम कर ले, इसका मतलब क्या? वो कहीं ना कहीं संस्कारों में सॉफ्टवेयर लेकर आया है। ये समझने की जरूरत है हमारे को दोस्तों। तो वैल्यू तो हमारे को उस बुद्धि की करनी चाहिए थी ना, जिसने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया। लेकिन आज वैल्यू किस चीज की है? आज हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। इंटेलिजेंस का स्तर किस लेवल तक चला गया। मैं रात को अभी से बात कर रहा था, मैंने कहा यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पापा, जैसे ये मेल स्पैम हो जाती है तो पकड़ लेता है ना वो, तो मेल स्पैम में जानी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्होंने राइडर लगा रखा है कि साहब वो ये मेल किसी ऐसे आईडी से आ रही है जो बिजनेस मेल से, तो उसको स्पैम में डाल दो। मतलब हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस लेवल के ऊपर खड़ा कर दिया कि हमने पैरेलल एक मनुष्य बना दिया। क्या है? सोफी नाम सुना आपने? सोफिया है? सोफिया नाम सुना आपने? आप बोले सोफिया क्या है? सोफिया एक रोबोट है जो बिल्कुल इंसान की तरह काम करती है और जिसको सऊदी अरबिया ने सिटीजनशिप भी दे दी है। सोच के देखो आप सोच के देखो, हमारी इस बुद्धि ने एक ऐसी आर्टिफिशियल पैरेलल, एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी हिप खड़ी कर दी जो एज इट इज इस इंसान की तरह काम करती है। मैं बात सुनो, जिस फंडामेंटल लाइफ एनर्जी से ये मनुष्य चल रहा है, हम चल रहे हैं, ये जो सारा सृष्टि चल रही है, उस फंडामेंटल लाइफ एनर्जी के लिए भी हमने कृत्रिम सोर्स बना लिया। अगर आप लैपटॉप को लगाएंगे नहीं, प्लग नहीं लगाएंगे, अगर आप उसको बिजली से चार्ज नहीं करेंगे तो बंद हो जाता है ना। तो उसकी भी एक्सपायरी है, बैटरी की भी, हमारी भी एक्सपायरी है। मतलब उस एनर्जी के भी हमने कितने सब्स्टिट्यूट बना लिए। मैं सोच रहा था कि यार कमाल हो गया, दुनिया में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्तर किस स्तर तक चला गया। हमने वायरस के कलर, उसकी डिजाइन कैसा है, उसके दुनिया भर के वीडियो बना दिए। सूक्ष्मदर्शी से देख लिया क्या है कैसा है, क्योंकि हमको देखना आता था। मुझे एक बात बताओ यार, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आज जो जब तक सब तरह हमारे को पसली दिखती है। मैंने एक एग्जांपल आपको ह्यूमन उसमें भी दिया था कि मेरे को ताज्जुब हुआ जब मैं दिल्ली में कनॉट प्लेस के ऊपर एक बैंक के ऑफिस के अंदर गया। उसके काउंटर पे मेरे को जो लेडी बैठी हुई दिखी वो रोबोट थी। मुझे लगा वो बिल्कुल लेडी की तरह लिपस्टिक लगा के प्रॉपर वो करके, मेरे को ताज्जुब हुआ कि यार ये कमाल कर दिया इस इंसान ने, कमाल कर दिया हमारी बुद्धि ने। लेकिन मैं आपको इसका असली रूप बताऊं, इसका असली रूप पता है क्या है? आज हमने जो इंफॉर्मेशंस धीरे धीरे करके 8 साल 7 साल 10 साल 15 साल के बच्चे को जो इंफॉर्मेशंस उसको गूगल के थ्रू, मीडिया के थ्रू, इवन आज उसकी पूरी पढ़ाई 18 GB 20 GB 25 GB के डाटा में आ जाती है। उसके स्कूल जाने की जरूरत नहीं है।
हमने उसका जो बौद्धिक स्तर है वो इस लेवल के ऊपर ला दिया, इसीलिए 8-9 साल की उम्र में वो डिप्रेशन में जाने लग गया। इसीलिए वो 15-20 साल की उम्र तक आते आते इतना हताश हो जाता है कि आत्महत्या कर लेता है। पहले आपने कभी सुना था 8 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, 10 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली? वो जानते भी थे क्या? क्योंकि हमने वो जो इंफॉर्मेशन सेंटर था उसका, जो हमने सॉफ्टवेयर उसके अंदर धीरे धीरे करके जो फीडिंग करना शुरू किया, वो इस लेवल तक आ गया आज की डेट में कि वो 8-10 साल 15 साल का बच्चा सारी दुनिया जान लेता है, सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन उसके पास है। दिन भर मोबाइल चला रहा है वो। आप और हम जो नहीं जानते ना, वो बच्चा जान रहा है। वी आर अहेड ऑफ टाइम्स। हम समय से बहुत आगे हैं, बहुत बढ़िया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सब कुछ आसान कर दिया, पर अब एक इतने से वायरस ने बेड बजा के रख दिया हमारे। समझना पड़ेगा दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई बुराई नहीं है। हमने जितने संसाधन जुटाए हैं वो हमारी सुविधा के लिए बहुत अच्छे है, लेकिन जो बुद्धि हमें मिली थी, जिस काम के लिए हमें मिली थी, जिस काम के लिए हमको बुद्धि का इस्तेमाल करना था, तो प्राइमरी सॉफ्टवेयर हमारे लैपटॉप में डल कर आए थे, उनको जिस तरीके को से हमको इस्तेमाल करना था वो तो हम भूल ही गए, और नई इंफॉर्मेशन डाल के नए सॉफ्टवेयर बना लिए। यही हमारी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। इससे पहले कि मैं आगे इस पर कुछ बात करूँ, आप कुछ बात करें। जब इंटेलिजेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात चल रही है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम देख रहे हैं, जितनी बातें इन्होंने करी अभी, उससे एक चीज़ तो ये हमको स्पष्ट हो ही जाती है कि जिस इंटेलिजेंसी ने इतनी चीज़ें डेवलप करी, हम सोच सकते हैं कि वो खुद में कितनी पावर होगी। और हम जानते हैं कि जो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट जो अभी हुए हैं, उसने सिर्फ अपने कहते हैं कि अपने ब्रेन को, अपने ज्ञान को मैक्सिमम 10% शायद उससे भी कम उसको यूज़ किया है। सोचिए जब इतने कम इसके यूज़ में हमने इतना चमत्कार खड़ा कर दिया है, इतनी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है जिसकी बात करी, तो जिस दिन हम इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे, इसको और यूज़ करते जाएंगे, तो ये ज्ञान और ये जो इंटेलिजेंस हमारी कहाँ नहीं पहुँच जाएगी, इसमें कितनी ताकत भरी है। क्या ये हमको इन सब चीज़ों से नज़र नहीं आ रहा कि ये आगे कहाँ तक जाएगा? तो सोचिए फ्रेंड्स कि इतनी अच्छी चीज़ हमारे हाथ में है। ये तो वही बात है कि अगर किसी को एक वो चिंतामणि रतन पहले के जब होते थे ज़माने में, अभी तो शायद है नहीं किसी के पास, पर चिंतामणि रतन होता है कि जिससे जो चाहे वो मिल जाता है, उससे पास अनलिमिटेड चीज़ें हैं। अब अगर हमारे पास में 2 ऑप्शन हो कि आपको कोई कहे कि आपको कोई ये काम करना है, ये जॉब करना है और आपको हर महीने 10 लाख रुपए मिलेंगे सैलरी, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑफर है कि इसके बदले वो कहे कि एक चिंतामणि रत्न ले लो और आप इससे कुछ भी कर, आपको ये सब काम करना है। तो वो भले एक बार मिल रहा है, पर वो चिंतामणि रत्न क्या क्या नहीं दे देगा। क्यों? क्योंकि उससे हम जब जो चाहे वो तुरंत हाजिर है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो अनलिमिटेड है। तो हर आदमी इतना इंटेलिजेंट है कि वो 10 लाख रुपए महीने की जगह उसे एक वन टाइम भले मिल रहा है, वो पर उस चिंतामणि रत्न को चुनेगा। तो हमारा ज्ञान बिल्कुल वैसा है जिससे क्या क्या नहीं निकल सकता है, पर हमको बस उसकी वैल्यू समझने की देर है, उसके बारे में जानने, सोचने और समझने की जरूरत है। जो चमत्कार हमको दिख रहा है, उस चमत्कार को करने वाला कौन है, वो हो किससे रहे हैं, उसको फोकस करने की जरूरत है। दोस्तों, ज्ञान और विज्ञान की लड़ाई है बेसिकली। अगर हम यूँ समझे हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? विज्ञान है। और ये ज्ञान, बुद्धि क्या हमारा ज्ञान का स्तर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ज्ञान और विज्ञान की लड़ाई इतने सालों से चल रही है और हम इसको इस एक्सटेंट तक ले आए कि हमने इसके पैरेलल ऐसा का ऐसा, जैसे नेचर मेड जो ये मनुष्य है, वैसा का वैसा हमने मैन मेड मनुष्य बना दिया, रोबोट बना दिया। अब मुझे बताओ यार, अब कोई सीमा बाकी रह गई है क्या? अब कोई सीमा बाकी है क्या इसकी? हमारे को प्रतिभा का जो सॉफ्टवेयर पहले से डाल के मिला था, उस प्रतिभा का स्तर हमने इस लेवल तक बढ़ा दिया कि हमने हमारे जैसा का जैसा पैरेलल रोबोट खड़ा कर दिया दोस्तों। तो फिर रोबोट ही कर लेगा सब कुछ, रिप्रोड्यूस भी उसी से करा लो, सब कुछ करा लो ना, फिर उससे सब कुछ कर लेगा, सृष्टि को भी वही चला लेगा। दोस्तों, हमें जो समझना चाहिए था, हमें जो ज्ञान की वैल्यू करनी चाहिए थी, वो हमने उस ज्ञान की वैल्यू तो की नहीं। हमने उस ज्ञान का सारा उपयोग जो उस ज्ञान को समझने के लिए लगाना चाहिए था, वो सारा उपयोग हमने हमारे इन संसाधनों को जुटाने में लगा दिया। ये इस मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, और ये पिछले 200-250 सालों में हुआ है।
इसके पहले तक नहीं था ये पिछले 200-250 सालों में जब से साइंस ने ज़बरदस्त तरीके से तरक्की करना शुरू किया है, तब से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ी है दोस्तों। उसके पहले तक तो हमारे ऋषि मुनियों, हम इतने सारे सनातन, हम वो देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, वो लोग बुद्धि का उपयोग कहाँ पे करते थे? वो लोग इस बुद्धि का उपयोग करते थे उस ज्ञान को पकड़ने के लिए, उस फंडामेंटल लाइफ एनर्जी को पकड़ने के लिए। अरे हमने तो उस लाइफ एनर्जी के भी सब्स्टिट्यूट बना दिए यार, हमने ऊर्जा के भी कई सारे सब्स्टिट्यूट बना दिए, डीजल, पेट्रोल, लाइट, प्रकाश ऊर्जा, अरे क्या क्या बनाए जा रहे हैं यार। दोस्तों, अगर इस नेचर के साथ हम इसी तरीके से इतनी छेड़छाड़ करते रहे ना, तो कोरोना भी आता रहेगा और दुनिया भर की और चीज़ें भी आती रहेंगी। क्यों? क्योंकि हम इससे इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। हमारे इस ज्ञान को हमने जो समझना था इस बुद्धि से, तार्किक बुद्धि से, यार ये सारा जो पावर है वो तो इस ज्ञान की है, फंडामेंटल लाइफ एनर्जी की है। अगर हमने उसको समझने में दिमाग लगाया होता दोस्तों, तो आज हम यहाँ खड़े नहीं होते जहाँ आज आकर हम खड़े। सुविधाओं के लिए इन चीज़ों को जुटाने में कोई आपत्ति नहीं है दोस्तों, क्योंकि बनाई हमने है हमारी सुविधाओं के लिए है। लेकिन एटलीस्ट हम इस ज्ञान को, इस बुद्धि को अब तो इस क्वारंटाइन के सेकंड फेज में अब तो हम इसको वहाँ लगाएं जहाँ हमें इसको लगाने की जरूरत है। वैदिक कल्चर में जिस मेंटल जो हमारा ये है, ये हमारा दिमागी जो स्तर है, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर कई सारी बातें लिखी। 84 वो बताएं, 84 इसके वो है, अलग अलग बहुत डेप्थ है इसकी। मैं उस डेप्थ में सब्जेक्ट पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है, आप लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है, ज्ञान हमारा जो सब जानते देखते हैं, जो फंडामेंटल लाइफ एनर्जी है, जिससे ये सारी सृष्टि चल रही है, जिससे वो कभी भी उस स्तर को आप कभी भी विज्ञान के थ्रू पा नहीं सकते। आई विश आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जूम के थ्रू जो मीटिंग कर रहे हैं, जूम के थ्रू चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, वो हमारे को इसी तरह करते रहनी है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म का हमें इस्तेमाल करना है। देखो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप और हम फ्री हैं, लेकिन उनके लिए हम फ्री नहीं है, वो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्तर इस लेवल तक वो ले आए, उन्होंने हमारी भावनाओं को भी पकड़ना शुरू कर दिया। जबकि भावनाओं का स्तर पकड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन उन्होंने भावनाओं का स्तर पकड़ना शुरू कर दिया। अभी मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रेक पढ़ रहा था कि 2 सुपर कंप्यूटर, दो रोबोट बनाए, उन 2 रोबोट ने अपनी खुद की एक लैंग्वेज बना ली, और वो दोनों आपस में काम करने लग गए, आपस में अपनी लैंग्वेज में बात करने लग गए। सोचो, विनाश की ओर जा रहा है ये, सोचने की ज़रूरत है। हालांकि हमारे लिए काम का है, क्योंकि अभी हम इस समय पर उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके वो कर रहे हैं। लेकिन भावनाओं के स्तर पर, क्योंकि बुद्धि से हमेशा भावनाएं प्रबल होती है दोस्तों। भावनाओं से जिन चीज़ों को पाया जा सकता है, वो बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। तार्किक बुद्धि से आप कोई भी जीत नहीं सकते, भावनाओं के स्तर पर आप जीत सकते हैं, क्योंकि वहाँ लव एंड कंपैशन होता है। भावनाओं के स्तर से आप जीत सकते हैं। भावना ही वो करेंसी है जिसकी हमने कल बात की थी दोस्तों। आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी, और आप इन सारी बातों का एक ही मतलब है दोस्तों, कि हम फिलोसॉफी ऑफ ह्यूमन को समझें, हम इसके यूज़र मैनुअल को पढ़ें, हम इसको ढंग से पढ़कर हमारे जीवन को वैसा बनाएं जिससे हम इस जीवन का असली मूल्य निकाल सकें, इसकी असली वैल्यू जो हमारे लिए है, उस वैल्यू पर हम इसको ला सकें। क्योंकि इसकी वैल्यू इन संसाधनों को जुटाने का या उपयोग करने के लिए नहीं है दोस्तों, इसकी असली वैल्यू उस ज्ञान के स्तर को पाने की। आई विश कि आप उस ओर आगे बढ़ें। बिजनेस अपनी जगह पर है, चलेगा, चलता रहेगा, ये टाइम भी निकल जाएगा, सब कुछ नॉर्मल भी होगा, लेकिन हम उस स्तर को आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोगों से बात करते रहेंगे। ग्रीन टी विद आभाजीत में कल दोबारा से मिलेंगे 4 बजे एक नए टॉपिक के साथ। और कल का टॉपिक भी पता है क्या है? विज्ञान और वीतराग विज्ञान। अब ये वीतराग विज्ञान आपने पहली बार सुना होगा दोस्तों, लेकिन कल हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है।
wish you all the success. Stay blessed, stay at home, follow the rules of the government, and stay tuned for tomorrow. Love you.